Hello bachcho, good morning. How are you? Hope you all are fine. So today we are going to start the new chapter, that is surface area and volume. So surface area and volume chapter जो ये आता है ये 3 डायमेंशनल फिगर में आता है, मींस ये 3 डायमेंशनल फिगर्स की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि 2 डायमेंशंस में हमने पढ़ा था स्क्वायर, राइट, एंड 2 डायमेंशन में वी हैव स्टडीड द रेक्टेंगल। जैसे रेक्टेंगुलर शेप में ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ठीक। तो स्क्वायर जो है यहीं से बेस स्टार्ट होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था 2D में, राइट। अब इसी फिगर को हम बेस में रखते हुए हम इस पे 3 डायमेंशनल फिगर को क्रिएट करेंगे। तो 2 डायमेंशनल फिगर, सपोज ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आप रखते हुए जाइए कितना, जितना कि इसकी साइड की लेंथ है, राइट। आपको भी पता है कि स्क्वायर में जो साइड की लेंथ होती है वो सभी के लिए सेम होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आपको तब तक रखना है जब तक कि उसकी हाइट इसकी साइड के बराबर ना हो जाए। जब आप ऐसा करेंगे देन यू विल गेट अ शेप ऑफ अ क्यूब। और वो क्यूब कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। सो लेंथ इज ऑल्सो ए, मतलब एक साइड, अब हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सब ए है, हाइट भी ए है, राइट। सेम उसी तरीके से जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, अगर हमने रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखा, ठीक, तो उसमें आपका जो फिगर बनेगा वो बनेगा क्यूबॉइड का, जैसा कि आपकी बुक है। कुछ इस टाइप से। अब इसमें रेक्टेंगल में हमें भी पता है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, ब्रेथ इज स्मॉल बी एंड हाइट इज स्मॉल एच, राइट। सो अब ये 2 डायमेंशनल फिगर से हम आ गए 3 डायमेंशनल फिगर्स में। अब 2 डायमेंशनल फिगर्स में हमने पढ़ा था इन 2 डायमेंशंस वी हैव टू फाइंड आउट, क्या क्या हमने निकाला था 2 डायमेंशनल फिगर में, हमने निकाला था क्या, स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर। जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं उस समय हम लोग निकालते हैं इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप कह सकते हैं कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का सेंस, जैसे कि आप अगर रूम में हैं तो रूम में कितनी एयर आएगी, राइट। या आपने एक छोटा सा बॉक्स लिया, उस बॉक्स में आप कितना लिक्विड फिल कर सकते हैं, ठीक, तो वो उसकी होगी कैपेसिटी। तो 3 डायमेंशनल फिगर में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम, और उसके बाद उसके सरफेस एरियाज। अब सरफेस एरियाज में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है उसका लैटरल सरफेस एरिया और दूसरा होता है उसका टोटल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब जिसमें आप उसके बेस को और उसके टॉप को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब यू आर इंक्लूडिंग एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रूम, राइट। जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में क्या है, उस रूम में आप सपोज करिए वो रूम इधर क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। अब क्यूब या क्यूबॉइड में जब हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेते हैं, राइट, या उसमें आप स्किप कर देंगे किसको, बेस को और टॉप को, राइट। तो अब हमें भी पता है कि क्यूब में, जैसे ये क्यूब है, क्यूब में फेसेस कितने होते हैं, 6, राइट। तो 4 वॉल्स का मतलब जो 4 फेसेस बचे बेस को और टॉप को छोड़ने के बाद, दैट इज नोन एज एलएसए। तो एलएसए में हम 4 फेसेस के बारे में बातें करते हैं और टीएसए में हम उसके सारे फेसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो यही 2 चीजें हम लोगों को पढ़नी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंडर में।
सो बेसिक से हमने स्टार्ट किया जो क्यूब और क्यूबॉइड है। तो क्यूब का अगर हम वॉल्यूम देखें तो क्यूब के वॉल्यूम के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हमें भी पता है कि क्यूब में जो बेस होता है, बेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया इज साइड इनटू साइड। अब यहां पे हमने साइड ली है a, तो दैट इज a इंटू a एंड हाइट इज ऑल्सो a। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट, दिस इज a स्क्वायर इंटू a, इट मीन्स a क्यूब। सो जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज a क्यूब। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्यूबॉइड, सो क्यूबॉइड के केस में क्या होगा, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है, लेकिन जनरल फॉर्मूला वो सेम होगा, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस हमें पता है कि जो क्यूबॉइड होगा उसका बेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर। सो अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज लेंथ इनटू breadth, when L is the length and B is the breadth. So L into B into H, तो आप इसको लिख सकते हैं LBH, राइट। सो जो ये फॉर्मूला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये, दैट इज द जनरल फॉर्मूला, दैट इज द जनरल फॉर्मूला। अब एक और चीज अगर हम बातें करें, क्योंकि आपकी सिलेबस में 3 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड, और उसके बाद हमें पढ़ना है सिलेंडर। अब वो 3 चीजें मैंने क्यों बोला, क्यों, क्योंकि ये तीनों जो चीजें हैं ये तीनों उस कैटेगरी में आती हैं जिसको बोलते हैं प्रिज्म। अब यहां पे अगर मैं एक सिलेंडर बनाऊं, राइट। अब सिलेंडर का बेस हमें पता है कि सिलेंडर का बेस होता है सर्कुलर। जैसे आप ये मार्कर देख रहे हैं, इसका बेस कैसा है, सर्कुलर। इसका मतलब ये बना कैसे होगा, सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल अप टू अ सर्टेन हाइट जब आपने रखा तो आपको एक 3 डायमेंशनल फिगर मिला, दैट इज नोन एज सिलेंडर। अब सिलेंडर के केस में भी अगर हम वॉल्यूम की बात करें, सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब सपोज करते हैं कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज small h and the radius of the base is small r। क्यों, क्योंकि सर्कुलर है, राइट। सो सर्किल का रेडियस हमने मान लिया कि वो स्मॉल r है। अब एरिया ऑफ द बेस, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू हाइट, तो दैट इज नोन एज पाई r स्क्वायर h। अब ये जो तीनों चीजें हमने पढ़ी, 1 दैट इज क्यूब, second is cuboid and third is cylinder, they all comes under one common topic that is known as prism, right। प्रिज्म आपने देखा होगा फिजिक्स में, जिसके थ्रू हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट करते हैं। वो जो प्रिज्म होता है दैट इज नोन एज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब जिसका बेस क्या हो, ट्रायंगुलर शेप में हो, और जो उसमें ट्रायंगल होता है दैट ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। सो फिजिक्स में हम जो यूज करते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसका मतलब एक चीज हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसका एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप जो भी सेम होगा, दे आर नोन एज प्रिज्म। उसका बेस स्क्वायर हो सकता है, उसका बेस ट्रायंगुलर हो सकता है, उसका बेस रेक्टेंगुलर हो सकता है, उसका बेस सर्कल हो सकता है, उसका बेस पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, जिस भी शेप में आप चाहें, इधर ट्रिपीजियम के शेप का भी हो सकता है, राइट। तो आप एक चीज ये दिमाग में हमेशा रखिए कि एरिया जो भी प्रिज्म होगा उसका बेस और टॉप सेम होगा, राइट। तो ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। तीनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब हम बातें करेंगे सरफेस एरिया के फॉर्मूला की। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो जब हम बातें करते हैं सरफेस एरिया की, अब उसके जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें
तो जनरल फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड or cylinder. Why? Because they are known as prism. Right? So अब हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लिया. वॉल्यूम का फॉर्मूला इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. नाउ कम टू LSA. LSA फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड. और जब आप बात करेंगे सिलेंडर की, नाउ यू कैन से एज CSA फॉर द केस ऑफ सिलेंडर. सो LSA फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ बेस. द जनरल फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. नाउ अगर हम बात करेंगे CSA की, CSA मीन सिलेंडर की, तो आप पेरीमीटर की जगह पे सर्कमफेरेंस कर सकते हैं आप. राइट, फॉर द केस ऑफ सिलेंडर. अच्छा, LSA का मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया. सो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. नाउ अब समझते हैं इसको. अब इसमें लैटरल सरफेस एरिया का एक चीज आप और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो जब हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स को फाइंड आउट करेंगे, सपोज किया हमने कि क्यूब की बातें कर रहे हैं हम लोग. अब हमें भी पता है कि अगर हम 4 वॉल्स की बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब में कितने फेसेस होंगे? वॉल्स में वैसे तो 6 फेसेस होते हैं, वॉल्स में कितने फेसेस होंगे? 4. तो उन 4 फेसेस की अगर हम एरिया की बात करें, तो सारे जो फेसेस होंगे उसके वो स्क्वायर शेप में फेसेस होंगे. अब स्क्वायर शेप में फेस होगा तो एक स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज A स्क्वायर. राइट, लेकिन हम यहां बातें कर रहे हैं, जो बेसिक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं वो है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. अभी हम वहां तक कंक्लूड करेंगे. सो पहले का एरिया A स्क्वायर, उसके अपोजिट साइड वाला मतलब सारे एरियाज तो उसके सेम होंगे, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. नाउ आप ऐड करेंगे 1 2 3 4, दैट इज नोन एज 4A स्क्वायर. 4A स्क्वायर को हम A स्क्वायर को लिख सकते हैं 4A इंटू A. दैट 4A इज व्हाट? पेरीमीटर ऑफ बेस. पेरीमीटर ऑफ बेस क्यों? क्योंकि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4A होता है. ऑल साइड्स आर इक्वल. सो पेरीमीटर ऑफ बेस एंड A इज ऑल्सो द हाइट. राइट, सो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट इज 4A इंटू A, दैट इज 4A स्क्वायर. और यही इसका लैटरल सरफेस एरिया होता है, किसका? क्यूब का. सिमिलरली हम क्यूबॉइड का भी फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, अब क्यूबॉइड का केस आप इमेजिन करिए. ओके, 1 मिनट. जैसे ये बॉक्स है. राइट, अब इस बॉक्स में आपको दिख रहा है कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है. अब लेंथ की अगर हम बात करें, तो ये लेंथ अगर हम इस फेस का एरिया निकालें, तो लेंथ इंटू हाइट, और इस फेस के अपोजिट का जो ये फेस है इसका भी एरिया सेम होगा. राइट, सो 2 इंटू L इंटू H. सिमिलरली फॉर द बेस, दिस B इंटू H, और इस फेस के अपोजिट का जो ये फेस होगा इसका भी एरिया सेम होगा. सो फॉर दैट यू कैन राइट इट एज 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH. अब यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं? एक तो 2 कॉमन हो सकता है, दूसरा LH कॉमन हो सकता है. नाउ यू कैन राइट इट एज 2, और हमने यहां से H कॉमन लिया, L प्लस B. अब 2 इंटू L प्लस B, यू नो दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. अब हमें पता है जो क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड का बेस रेक्टेंगुलर होता है. सो पेरीमीटर ऑफ बेस यू कैन ऑल्सो राइट इट एज. राइट, सो 2 इंटू L प्लस B इंटू H. ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट. सेम वे
the circumference of cylinder, circumference of base into height is the curved surface area of the cylinder. So in the case of cylinder, you can also write it as perimeter of base. The perimeter of base of cylinder circle क्या होगा? 2 pi r, and height is also h. So formula is 2 pi r h. So तीनों के फॉर्मूला आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गए होंगे. हाउ वी कैन फाइंड आउट LSA और CSA of this cube, cuboid and cylinder. Now the total surface area. So total surface area का फॉर्मूले की अगर हम बात करें, so the TSA, so TSA for cube, cuboid and cylinder, सबके लिए जो कॉमन फार्मूला होगा दैट इज LSA फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड और CSA फॉर सिलेंडर प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ बेस. अब ट्वाइस एरिया ऑफ बेस की मैंने बात क्यों अगर ये सिलेंडर है, राइट. अब इस सिलेंडर में अगर हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला तो कर्व सरफेस एरिया दिस पार्ट, जिसमें हमने टॉप को और बेस को कंसीडर नहीं किया था. और हमें भी पता है कि जब प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म में एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप दोनों सेम होता है. सो इस वजह से हमने यहां पे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस लिखा. सो LSA और CSA. LSA की अगर हम बात करें क्यूब के केस में टोटल सरफेस एरिया LSA ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वायर प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ बेस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस इज स्क्वायर, सो a स्क्वायर. सो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर दैट इज 6a स्क्वायर. फॉर द केस ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस 2 इंटू LB. LB is area of base, rectangular, right? जब आप इसको ओपन करेंगे, now you will get 2 into LB. आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, then you can take 2 common, so LB plus BH plus HL, right? And for the case of cylinder, so curved surface area of the cylinder is perimeter of base into height, that is 2 pi r h plus 2 into area of base, so 2 pi r square. Now you can take 2 pi r common, then h plus r. So this is the general formula, right? And this is the formula for TSA specifically. So आप इसको नोट कर लीजिए. Now next वीडियो में we will start doing the exercises. क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेस के. एंड वन मोर थिंग, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेस बहुत हैं, आई थिंक 8 एक्सरसाइजेस हैं, तो 8 एक्सरसाइजेस में अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 वीडियोस लगेंगे उसको पूरा कंप्लीट करने में, राइट. सो 1 और 2 एक्सरसाइज हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे. जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे विल डिस्कस, अदरवाइज हम लोग बस ओवरव्यू ले लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे एंड यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, राइट. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. और इस वीडियो में वी कैन स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 13.1. So 13.1 exercise we can start in this video. So first question, so exercise 13.1 NCERT.
class 9th, right? So 13.1, first question is a plastic box that is 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine first the area of the sheet required for making a box, and second one is the cost of sheet for it if the sheet measuring 1 meter square cost is 20 rupees. सो यहां पे आपको प्लास्टिक बॉक्स की डिमेंशंस दी हुई हैं. उसमें प्लास्टिक बॉक्स को ऊपर से ओपेंड है वो बॉक्स. इट मींस आप क्या सोच रही है, आप इमेजिन कीजिए कि उसका बेस है, 4 वॉल्स हैं, एरिया ऑफ टॉप यू वोंट हैव टू ऐड देम. सो टोटल एरिया जो आपको काउंट करना है, जो टोटल फेसेस काउंट करने हैं, दे आर 5, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, लेकिन एरिया ऑफ टॉप यू हैव टू, मतलब हमें कंसीडर नहीं करना है. सो अब आप यहां पे शीट निकालनी है कि उसका शीट का एरिया कितना होगा, राइट? सो एरिया फॉर द शीट या एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे उसमें, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मींस LSA. सो 2 इंटू L प्लस बी into H plus area of the base only, right? ऊपर टॉप वाला एरिया आप ऐड नहीं करेंगे. So LB. So this is the formula. Put the value. Units सेम रखिएगा, right? यूनिट को आप इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे, then you will get the answer for the first part. In the second part, they were asking for the cost. So 1 meter square की costing is 20 rupees. Now here you will get the answer in meter square. Look, okay, length is given here as 1.5 meter, breadth is given as 1.25 meter, and height is given as 65 centimeter. So we can just convert it into meters, so 0.65 meter also. So put the values here. So after just substituting the values, 2 into 1.5 plus 1.25 into 0.65 plus 1.5 into 1.25. अब आपको इसको सॉल्व करना है. अब इससे जो भी आंसर आपको मिलेगा उस आंसर में, क्योंकि वो आंसर जो मिलेगा दैट इज इन मीटर स्क्वायर, राइट? कॉस्टिंग इज गिवन एज 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 20 रुपीज. अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग 20 रुपीज है तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, multiply by 20, right? So you will get the answer. Now come to next question. The length, breadth and height of a room is 5, 4 and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the wall of the room and the ceiling at the rate of 7.5 rupees per meter square. So इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, आपको फ्लोर एरिया नहीं लेना है. क्यों? क्योंकि जब आप व्हाइट वॉशिंग करेंगे तो ऑब्वियसली 4 वॉल्स को करेंगे और सीलिंग को करेंगे, आप फ्लोर को तो करेंगे नहीं, राइट? ये 4 वॉल्स हो गई, सीलिंग हो गई, तो 5 एरियाज आपको इसमें भी कंसीडर करना है. सो इन द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. सो एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग, that is equal to LSK, right? So 2 into L plus B into H plus area of top, that is also L into B. अब यहां पे length is given as 5, breadth is given as, this is meter, right? 5 meter, breadth is 4 meter and height is given as 3 meters. Now put the values. So 2 into 5 plus 4 into 3 plus 5 into 4. Now this is what unit is meter square. Now it is given that costing you have to find out. So 7.5 rupees per meter square. So आप इसको इतने, अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी है, 7.5, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 7.50.
right? Now come to question number 3. The floor of a rectangular hall has a perimeter of 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000 rupees. So find the height of the wall. Now, so floor of the rectangular hall has a perimeter of 250. अब हॉल का पेरीमीटर इज गिवन एंड टोटल कॉस्टिंग इज ऑल्सो गिवन एंड रेट इज ऑल्सो गिवन. सो जनरल फॉर्मूला थर्ड क्वेश्चन के लिए एलएससी आपको निकालना है, राइट? सो एलएससी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था. द फॉर्मूला ऑफ एलएससी इज व्हाट? पेरीमीटर of base into height, right? So question में क्या कह रहा है कि for the cost of painting of 4 walls, अब 4 walls की cost of painting at the rupees of 10 is 15,000, right? 10 rupees per meter square के हिसाब से आपने 15,000 रुपए, 15,000 rupees you have spent it, right? So this is the costing. So if we are going to find out the area, so area is what? 15,000 divided by 10, right? 15,000 rupees per 10 rupees per meter square. So meter square में अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है? जो एरिया होगा मीन्स जो LSA मीन्स एरिया ऑफ 4 walls, area of 4 walls. 15,000 by 10, that is 1500 meter square was the area of the 4 walls, जिसपे आपने 10 rupees per meter square के हिसाब से कॉस्टिंग में आपने 15,000 rupees को स्पेंड किया, राइट? सो आपको एरिया पता चल गया. पेरीमीटर ऑफ द बेस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 250. Height you have to find out. This is the question. Solve कर लेंगे आप. So h is equal to 1500 divided by 250. So this way you can solve it, right? Okay. Now the rest questions we'll discuss in the नेक्स्ट वीडियो, राइट? आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक वीडियो में एक ही एक्सरसाइज वी कैन कंप्लीट इट. सो प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, राइट? थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर.